दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आई जो फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी के विधायक साथ छोड़कर एनडीए यानी कि नीतीश कुमार या फिर बीजेपी के साथ चले गए थे। वो अपने आप को इतना ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं, अब वो लौटकर अपनी पुरानी पार्टी यानी आरजेडी के साथ आना चाहते हैं। दोबारा तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करके उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। दरअसल ये नाम है आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का। चेतन आनंद के साथ पटना एम्स में जो कुछ हुआ वो हर किसी ने देखा, लेकिन सरकार को कतई फर्क नहीं पड़ा। नहीं फर्क पड़ा खुद जनता दल यूनाइटेड को, ना बीजेपी के नेताओं को, कि इन्हीं विधायकों ने तो उनकी जाती हुई सत्ता को वापस लौटाया था। आरजेडी से अगर ये बगावत ना करते तो नीतीश और बीजेपी की सरकार न बन पाती। लेकिन जब चेतन आनंद का वक्त आया और चेतन आनंद का साथ देने का वक्त आया तो देखिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच खबर निकल कर आ रही है चेतन आनंद अब एनडीए में खुश नजर नहीं आ रहे, यानी एक बड़ा बगावत का संकेत मिल चुका है। आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चेतन आनंद, इनके साथ साथ अनंत सिंह की पत्नी और एक और विधायक, 3 विधायकों ने साथ छोड़ा था। सबको याद होगा जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, अचानक से पुलिस दंदनाती हुई घुसती है तेजस्वी यादव के घर में और जबरन वहां से चेतन आनंद को ले जाती है। पहले ये खबरें आने लगी थी कि दरअसल चेतन आनंद जो हैं उन्हें पुलिस जबरदस्ती लेकर जा रही है, लेकिन बाद में खबर आई कि चेतन आनंद के भाई ने ही बीजेपी के इशारे पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि चेतन आनंद को किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी ने और तेजस्वी यादव ने बंधक बना रखा है। चेतन आनंद को लेकर खुद आरजेडी ने कह दिया तेजस्वी यादव ने, जो सोचा जाए सोच लो, जो कर सको कर लो, अब तुम्हारे हाथ में। दूसरे ही दिन जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था, चेतन आनंद आरजेडी के खेमे में नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू के खेमे में बैठे नजर आए थे। समझ गए थे तेजस्वी यादव की खेल कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन देखिए 1.5 साल बीतने के बाद ये समझ में आ गया जो अपने ही विधायकों के सगे नहीं है वो बागी विधायकों के सगे कैसे हो सकते। एक घटना घटती है, अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ चेतन आनंद जाते हैं पटना एम्स। खबर यह थी वो एक वहां भर्ती मरीज के मुलाकात करने गए थे। किसी बात को लेकर वहां के गार्ड से बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है और देखते ही देखते डॉक्टर्स और उनमें धक्का मुक्की होने लगती है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि जो एम्स के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए। इस मसले को सरकार अपने हिसाब से सुलझा सकती थी, कम से कम इस लिहाज से ही सही कि जो उनकी फजियत होने वाली थी उन्हें इन्हीं विधायकों ने तो बचाया था, वरना बीमा भारती और डॉक्टर संजीव कुमार जैसे विधायक जेडीयू के साथ छोड़कर चले गए थे। बीजेपी के भी 5 विधायक गायब थे। उस दिन बड़ी फजियत होने जा रही थी बीजेपी की, लेकिन इन 3 विधायकों की वजह से नीतीश सरकार, या यूं कहा जाए नीतीश बीजेपी की सरकार की साख और असमत बची थी। लेकिन जब इनकी बारी आई लौटाने के लिए तो इनके लिए कुछ नहीं किया गया। अब देखिए खबर क्या निकल कर आई है। पटना एम्स मामले में विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी पर एफआईआर हुई है। डॉक्टर से मारपीट और बदसलूकी का आरोप दर्ज हो गया है। एक एक करके यही काम किए जा रहे हैं। आपको इससे पहले याद होगा कि अभी मैंने दिखाया था कि जो आर्थिक अपराध शाखा वाली टीम होती है उसने बीमा भारती, डॉक्टर संजीव कुमार और बीजेपी के एक विधायक जो गायब हो गए थे उनसे पूछताछ शुरू कर दी है कि 10 करोड़ वाला मसला क्या है। यानी एक एक विधायक उसको संट किया जा रहा है। चेतन आनंद को आज समझ में आ रहा होगा कि आखिर क्यों मनीष कश्यप, आखिर क्यों एक और बीजेपी के नेता जो कांग्रेस से आए थे वो सब छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने तो बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। असित तिवारी ने, असित तिवारी जो एक पत्रकार रहे, कांग्रेस से में थे, फिर वो बीजेपी में गए। बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने खुल्लम खुल्ला पोल खोली थी कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी हो और उस बच्ची पर हमला किया जाए और उसके बारे में अगर बोल दिया जाए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार वाले दिलीप जायसवाल आग बबूला हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, चुप रहने की नसीहत देते हैं। यही कहते हुए असित तिवारी ने छोड़ा था। ऐसे ही कुछ आरोप मनीष कश्यप ने लगाए थे कि किस तरीके से तमिलनाडु की जेल में बंद रहे, वहां जाप करते रहे सिर्फ बीजेपी का, बाहर आए और जब वही एक्टिविटी शुरू की तो कैसे मनीष कश्यप को भी मझधार में छोड़ दिया। आज मनीष कश्यप जनसुराज में। खैर, आज आते हैं चेतन आनंद पर। चेतन आनंद को पूरी उम्मीद थी कि वो विधायक तो हैं ही, लेकिन विधायक होने के सिर्फ गुण नहीं है उनमें यह है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में अपनी ही पार्टी को धोखा दिया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके साथ ही सरकार खड़ी नजर आएगी, लेकिन सरकार ने मझधार में उनका साथ छोड़ दिया है।
उनके खिलाफ एफआईआर, और उनके ही नहीं, उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। अब देखिए खबर क्या है। बिहार की राजधानी पटना के एम्स अस्पताल में मारपीट मामले में शिवहर से विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट और अस्पताल में हथियार लहराने का आरोप है। इस मामले में चेतन आनंद ने भी एम्स के सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों के खिलाफ फुलवारी थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने गार्ड पर मारपीट और डॉक्टरों को धमकाने और बंधक बनाने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और इलाज ठप हो गया था। लेकिन इन सब के बीच खेल वही निकल कर आया। अब आइए अगली खबर इसी से जुड़ी हुई कि चेतन आनंद को एनडीए में कैसे दुत्कारा जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि वो दोबारा आरजेडी में आने के लिए तैयार बैठे। खबर देखिए। चिराग नीतीश में बड़ी दरार, नीतीश सरकार को बचाने वाले चेतन आनंद को लोजपा सांसद ने बताया गुंडा, दे दिया गजब का बयान। दरअसल चेतन आनंद को गुंडा करार दे दिया गया है। यह क्यों दिया है बयान, इसके भी पीछे की कहानी आपको बता देता हूं। दरअसल चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन है, जो एक डीएम की हत्या के आरोपी हैं। उनको सजा हुई, वो जेल की सलाखों के पीछे थे। आरजेडी से उनके बेटे चेतन आनंद चुनाव जीतते हैं। आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव तकरीबन 17 महीने तक नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए कवायद नहीं की। जब फ्लोर टेस्ट हुआ और धोखा दिया, या यूं कहा जाए बगावत की गई चेतन आनंद की तरफ से, तो खबर आई कि शर्त यही थी कि जो काम तेजस्वी यादव सत्ता में रहकर अपने विधायक के लिए नहीं कर पाए, वैसा ही काम बागी विधायक के लिए अब बीजेपी को करना होगा। और हुआ भी वही। आनंद मोहन जेल से बाहर आ गए। लेकिन आनंद मोहन ने जेल से बाहर आने के बाद जो चुनाव हुआ पूरा, उस चुनाव के दौरान चिराग पासवान पर तंज कसा था। दरअसल एक पासवान जाति से आने वाले प्रत्याशी को की हार के बाद आनंद मोहन ने का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि चिराग पासवान ने एक पासवान प्रत्याशी जो उनकी पार्टी से नहीं आता, उसका प्रचार ही नहीं किया। उन पर तमाम तरह के आरोप थे। तब भी चिराग पासवान ने हल्की फुल्की तरीके से इसे छोड़ दिया था। अब बारी थी लोजपा की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चेतन आनंद यानी आनंद मोहन के बेटे को गुंडा करार दिया गया। पढ़िए, राजनीति आरोप प्रत्यारोप के बिना निरर्थक है। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे को लेकर बयानबाजी से पीछे नहीं हटे। ये तमाम बातें अब इसमें बताया गया है। सांसद जी ने तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बचाने वाले चेतन आनंद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, जमुई सांसद का अजब गजब बयान। जमुई सांसद चेतन आनंद के खिलाफ पटना एम्स के डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया था। इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया। अरुण भारती ने चेतन आनंद को आरजेडी का गुंडा विधायक करार दे दिया है। अब सांसद जी हमला तो आरजेडी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी पर करना चाहते थे, लेकिन उनकी तीर सीधे जाकर सीएम को नीतीश को लगी, क्योंकि बीजेपी इस बात का कभी भी अपने साथ पर बट्टा नहीं लेती कि जो बागी विधायक हैं उनके साथ आए। वो केवल उनको किसी और पार्टी में एडजस्ट कर देंगे और उनसे समर्थन ले लेंगे। यही किया गया। उन्होंने अपने साथ नहीं रखा, उन्हें जेडीयू में ट्रांसफर किया और फिलहाल इन्हें जेडीयू का विधायक कह दिया जाता है। लेकिन कहा किसके लिए? आरजेडी के विधायक चेतन आनंद को आज याद आ रहा होगा, ये हरकतें कभी उनके साथ पहले नहीं हुई। उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। वाकई आज उन्हें याद आ रहा होगा अपनी पुरानी पार्टी की, कि कैसे उनकी पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। नमस्कार।